जो गली मोहल्ले का प्यार होता है, गाँव का प्यार होता है, वो कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि वो मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी करना चाहते हैं। हम फिर भी उसमें पड़ते चले जाते हैं। उस प्यार में कभी परिवार रुकावट बनता है, तो कभी समाज रुकावट बनता है। कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही रहती हैं। कभी हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक ही गाँव के लड़का-लड़की जो होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ जीने-मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन उनके ही साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपकी रूह काँप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली अपनों ने ही। क्या होता है इस घटना में, ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बदायूं और यहीं का एक थाना लगता है बिलसी। और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है परौली। परौली गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम महेश होता है। महेश जो होता है वो अपने पिता जिसका नाम राम अवतार होता है, अपनी पत्नी जिसका नाम भागवती होता है और अपने दो बेटे और अपनी एक बेटी के साथ रहता है। बेटी का जो नाम होता है वो नीतू होता है। बेटी की जो उम्र होती है वो 18 साल होती है। महेश जो होता है वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर रहा था, अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। समय जो होता है इसे गुजरता चला जाता है। महेश के गांव में रहने वाला एक और लड़का जिसका नाम जयपाल होता है। जयपाल जो होता है वो नीतू को हर बार देखता और नीतू से कुछ कहने की कोशिश करता था। जयपाल की जो उम्र होती है वो 20 साल होती है। यानी कि नीतू जब भी घर के बाहर निकलती है, फिर किसी काम के लिए जाती, कहीं भी जाती, स्कूल जाती, तो उसे देखता रहता और वो चाहता था कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूं। जयपाल जो होता है वो नीतू से बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं नीतू भी उसे देखती थी, लेकिन ये दोनों जो होते हैं देखकर भी एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है क्योंकि ये दोनों जो होते हैं इनकी जात अलग होती है, ये एक कास्ट के नहीं होते हैं। जब इन्हें इस चीज़ का पता होता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती है अगर हम इस रिलेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी प्यार जो होता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दिन जयपाल जो होता है वो नीतू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीतू जो होती है जब जयपाल की ये बात सुनती है तो अपने घर आती है। घर आने के बाद सोचती है, समझती है। नीतू भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर वो जयपाल से जाकर कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जयपाल जो होता है वो भी उससे अपने प्यार का इजहार पहले ही कर चुका था। अब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ कभी कभी वक्त बिताते, एक दूसरे से लंबी लंबी बातें करते थे, एक दूसरे के साथ रहने की, जीने मरने की कस्में खाते थे। एक दूसरे से कहते थे कि ना हम परिवार की सुनेंगे ना समाज की सुनेंगे, हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के लिए साथ रहेंगे। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। ये दोनों जो होते हैं इस रिश्ते को सबसे छिपा कर रखते हैं, लेकिन एक दिन महेश को इस बात का पता लग जाता है कि उसकी बेटी जो है वो उसके ही गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जयपाल है, उसके साथ उसका संबंध बन रहा है, उसके साथ वो रिलेशन में है, उसके साथ वो रह रही है, उससे बातें कर रही है। जब ये सारी बातें नीतू के पिता महेश को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे इस रिश्ते पर विरोध करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम मान जाओ, अगर तुमने उससे फिर से मिलने की कोशिश की, फिर से बात करने की कोशिश की, तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। महेश जो होता है अपनी बेटी को समझाता है और समझाने के साथ साथ उसे वार्निंग भी देता है कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो देख लेना, तुम सोच भी नहीं पाओगे तुम्हारे साथ वो होगा। लेकिन इधर जयपाल और नीतू जो होते हैं एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ते हैं। इधर जयपाल के घर वालों को भी भनक लग चुकी थी। जयपाल के घर वाले जो होते हैं वे जयपाल को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा रहने दो, वो लड़की हमारी जात की नहीं है, बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसकी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है। और दूसरी बात, हमारा रहना सहना उसी गांव में है जिस गांव की तुम लड़की से बात कर रही हो, उसके साथ शादी सजाने के सपने देख रही हो। जयपाल जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ है तो आप बताइए। लेकिन जयपाल के जो माता पिता होते हैं बहुत समझदार होते हैं, वे उसे समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत आपत्ति है, अगर तुम उससे शादी करोगे तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा। लेकिन इधर ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के घर वालों की बातें इग्नोर कर देते हैं। फिर भी लगातार घर वालों से तो मना कर देते हैं कि ठीक है, हम आज के बाद बात नहीं करेंगे, आज के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन जयपाल और नीतू जो होते हैं एक दूसरे से बरकरार मिल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब ऐसे परिवार के लोगों ने वार्निंग दी थी। तभी जयपाल जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अब हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, अब हम इस गाँव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर एक अलग घर बसाएंगे और एक अलग घर बसा कर एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से शादी करेंगे।
नीतू जो होती है वो जयपाल की बात मान जाती है और कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए, हमें अपना परिवार छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकेंगे और एक दूसरे के साथ जो हमारी प्यार की जीने मरने की कस्में हैं उन्हें पूरा कर सकेंगे। ऐसे ही नीतू और जयपाल जो होते हैं दोनों प्लान बना लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसे ये प्लान जब बनाते हैं तभी महेश को ये सारी बातें पता चल जाती है। महेश को ये सारी बातें इसलिए पता चलती है क्योंकि इधर जो नीतू होती है वो घर छोड़कर जयपाल के घर चली जाती है। जैसे पिता की रात में आँख खुलते हैं और अपनी बेटी को नहीं देखता है तभी वो अपने पूरे परिवार को उठाता है। इधर उसकी पत्नी जो होती है भागवती उसे भी उठाता है, अपने बच्चों को उठाता है, अपने पिता को उठाता है। सबको उठाने के बाद वो कहता है कि देखो ये कहाँ पर चली गई। लेकिन परिवार के जो सारे लोग होते हैं वे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये नीतू जो है कहीं और नहीं गई होगी, जयपाल के घर गई होगी। तभी उसकी पत्नी जो होती है यानी कि नीतू की जो माँ होती है भागवती और अपने 2 बेटों के साथ डंडे के साथ वो जयपाल के घर निकल जाती है। इधर से पीछे पीछे उसके पिता और उसके ससुर जो होते हैं वे भी निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे जयपाल के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी जो है जयपाल के साथ बैठी हुई है और उसके हाथ में हाथ डाल रखा है। जब ये सारी चीज़ें घर वाले देखते हैं तो वे ताबड़तोड़ करके उसकी डंडों से पिटाई करने लगते हैं। सुबह का वक्त हो रहा था, सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे और जब डंडों से पिटाई करने लगते हैं तो इधर जो परिवार के लोग हैं उनकी आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद जैसे वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद उनका नज़ारा जो होता है बहुत ही भयानक होता है। क्योंकि डंडों से पिटाई नहीं, वे कसले एक फावले लेकर आए थे, फावलों से ताबड़तोड़ करके वे नीतू पर भी जयपाल पर भी वार कर रहे थे। और इसमें पूरा परिवार शामिल होता है, 2 बच्चे शामिल होते हैं, जो नीतू का दादा होता है वो शामिल होता है, नीतू के पिता शामिल होते हैं, नीतू की माँ शामिल होती है। यानी कि सारे के सारे लोग जो होते हैं नीतू पर और जयपाल पर ताबड़तोड़ करके कसले से फावले से वार करने लगते हैं। ये परिवार वाले जो होते हैं वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन चीखने चिल्लाते हुए जब बाहर आते हैं तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे अपने खिड़की, घर के दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, वे बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर इनके ऊपर खून सवार हुआ आया है, अगर हम बीच बचाव में गए तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इसलिए जयपाल के जो माता पिता होते हैं, जयपाल के परिवार वाले होते हैं, वे भी बाहर नहीं आ पाते हैं, वे भी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब ऐसे फिर उस पर तब तक वार करते हैं उनकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जब भी उसके पिता जो होते हैं नीतू के, वे फिर भी वार कर रहे थे, वे फिर भी जयपाल पर इतने वार करते हैं कि वाकई में ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी खुन्नस निकाली है। नीतू के जो पिता होते हैं वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी हमारी कास्ट का नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन नीतू जो होती है उसके साथ जीवन भर रहना चाहती थी, उसने उसके साथ 7 जन्मों के वादे खा लिए थे, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जयपाल के साथ एक अपना नया जीवन शुरू करने जा रही थी। लेकिन इससे पहले परिवार वाले जो होते हैं उसके साथ ये सब कुछ करते हैं। इधर ये सब कुछ करने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वहाँ पर जो बॉडी होती हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उधर जो खून के छींटे होते हैं खुंडी पर लगे हुए होते हैं, घर के बाहर का ये सारा मामला होता है। इधर जो इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पाया जाता है कि जो जयपाल होता है उसके ऊपर 11 वार किए गए थे। नीतू जो होती है उसके ऊपर 6 वार किए गए थे। यानी कि 11 वार में वाकई में 11 वार किए गए थे। और नीतू इन्होंने उनसे इतनी बड़ी खुन्नस निकाली। महेश जो होता है भूल जाता है कि वो उसकी बेटी है। महेश भूल जाता है कि उसने उसे जन्म दिया है। महेश भूल जाता है कि वो उसका ही खून है। उधर वो जयपाल को भी लपेटे में ले लेता है, जयपाल को भी मौत के घाट उतार देता है। इधर पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें अरेस्ट करते हैं, सारी सबूत को एकजुट करते हैं। एकजुट करने के बाद पूछताछ करते हैं तो मोहल्ले के जो लोग होते हैं वे बताते हैं कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है। परिवार के जो सारे लोग होते हैं, दादा, पापा, मम्मी, भाई, इन सब ने ये सब कुछ किया है। और भाई जो होते हैं 2 नाबालिग होते हैं। भाई की उम्र जो होती है वो भी 18 साल से कम होती है, वे भी इसमें शामिल होते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इन सबको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद 2 जो बच्चे मतलब कि नाबालिग होते हैं उन्हें बाल गृह भेज दिया जाता है और केस चलता है। ये केस जो होता है आज से 20 महीने पहले, यानी कि 20 महीने पहले का केस है। 2 जनवरी सन 2024 का 2 जनवरी सन 2024 को ये मामला हुआ था। लेकिन 2 जनवरी सन 2024 के बाद ये केस जो होता है ऐसे ही चल रहा था। अब इधर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और अब तक ये केस चलते हुए आ रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जज साहब ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यानी कि राम अवतार को, महेश को, भागवती को
इन्हें उम्र कैद की आजीवन कारावास सुनाया है, यानी कि ये पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे और पूरी ज़िंदगी जेल में रहेंगे, ये जेल से बाहर नहीं आएंगे। इधर जो बेटी होती है नीतू, अगर वो अपने पिता की बात मानती, लेकिन वो इसलिए नहीं मानती है क्योंकि वो जयपाल के साथ रहना चाहती थी, जयपाल के साथ नया जीवन शुरू करना चाहती थी। जयपाल जो होता है उसके परिवार वालों ने समझाया था कि बहुत गलत हो जाएगा बेटा, रहने दो, लेकिन जयपाल जो होता है वो भी नीतू के साथ रहना चाहता था, नीतू के साथ एक नया घर बसाना चाहता था। वो नीतू से बहुत प्यार करता था, लेकिन परिवार के लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं आता है। परिवार के लोग जो होते हैं इन्हें वार्निंग देते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा कदम उठाते हैं जिससे परिवार के लोग जो होते हैं इनकी जान लेने को आ जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों गली मोहल्ले का जो प्यार होता है वाकई में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसके साथ रहने की कसमें खा लेते हैं, जीने की कसमें खा लेते हैं। ना ही हमें फिर अपना परिवार दिखता है, ना ही समाज दिखता है, ना ही हमें कास्ट दिखती है, और ना ही हम ये जानते हैं कि वो कैसा इंसान है, कैसा इंसान नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं तो इतना जानते हैं कि हमें उसके साथ रहना है, और हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमें इसके साथ साथ सब कुछ सोचना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना चाहिए। देखो जैसे नीतू के परिवार ने किया है, कल किसी और के साथ ना हो जाए, इसलिए सब कुछ देखने के बाद ही हमें कोई कदम उठाना चाहिए। अगर नीतू सब कुछ देखती तो शायद वक्त रहते सब कुछ सही हो जाता, वक्त रहते उसके पिता जो उसके परिवार वालों ने इसके साथ किया, जयपाल के साथ किया, वो सब कुछ ना होता। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस घटना में क्या गलत हुआ और कितना गलत हुआ? आपको क्या लगता है कि महेश के परिवार वालों को क्या करना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि नीतू और जयपाल को क्या करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।